एक तरफ रूस ब्लैक सी पर पकड़ मजबूत करना चाहता है तो दूसरी तरफ यूक्रेन क्रीमिया को वापस लेने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। यानी साफ है ये लड़ाई अब सिर्फ बचाव की नहीं, नक्शा बदलने की जंग बन चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा और खतरनाक हिस्सा है क्रीमिया। यूक्रेन की इंतकाम की आग अब क्रीमिया को झुलसा रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया को लेकर एक खास और बेहद खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का सीधा टारगेट रूस का एयर डिफेंस सिस्टम। रूस ने क्रीमिया को बचाने के लिए सबसे मजबूत एयर डिफेंस तैनात कर रखा था। S-300 और S-400 रडार सिस्टम। लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन और मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो इन एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं। और सिर्फ चकमा ही नहीं बल्कि उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के हमलों में रूस को भारी नुकसान हुआ है। कई एयर डिफेंस यूनिट तबाह है, रडार सिस्टम फेल और क्रीमिया की सुरक्षा में गंभीर सेधमारी। क्रीमिया पर हमले के बीच ओडिशा पर रूस का कहर जारी है। यानी दोनों तरफ से आग बरस रही है। एक तरफ क्रीमिया जल रहा है तो दूसरी तरफ ओडिशा तबाह हो रहा है। असल में ये युद्ध अब शहर जीतने की लड़ाई नहीं रह गया, ये हथियार खत्म करने की जंग है। रूस चाहता है कि यूक्रेन के सीक्रेट हथियार गोदाम तबाह हो, यूरोप से आए हथियार खत्म हो और यूक्रेन की लड़ने की ताकत टूट जाए। इसीलिए रूस रिहायशी इलाकों के पास बने सीक्रेट वेपन डिपो को निशाना बना रहा है। हालांकि इससे नागरिकों की जान पर भी खतरा बढ़ गया है। लेकिन रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने साफ चेतावनी दी है कि रिहायशी इलाकों पर हमलों का पूरा बदला लिया जाएगा। ज़ेलेंस्की का हौसला बरकरार है। यूक्रेन की सेना को क्रीमिया और काला सागर फ्रंट पर और आक्रामक होने का आदेश दिया गया है। काला सागर उबल रहा है, ओडिशा निशाने पर है और क्रीमिया एक बार फिर जंग का केंद्र बन चुका है। सवाल बड़ा है, क्या पुतिन का अगला कदम ओडिशा होगा? क्योंकि अगर ओडिशा गया तो यूक्रेन समुद्र से कट जाएगा और रूस ब्लैक सी का बादशाह बन जाएगा। सवाल यह है, क्या काला सागर इस युद्ध का निर्णायक मैदान बनेगा? क्या ओडिशा पर कब्जा रूस को निर्णायक बढ़त देगा या फिर क्रीमिया पर यूक्रेन का दबाव पुतिन की सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा? फिलहाल हकीकत यही है, काला सागर उबल रहा है, ओडिशा धधक रहा है,
क्रीमिया सुलग रहा है और दोनों देशों की जिद युद्ध को और खतरनाक बना रही है। मिसाइलें अभी थमी नहीं हैं, ड्रोन अब भी उड़ रहे हैं और काला सागर शांत नहीं, तबाही की कहानी लिख रहा है। ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं, ये पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है, क्योंकि अगर ये आग और भड़की तो इसके धुएं से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। तो क्या यूक्रेन को क्रीमिया खोने का अफसोस आज भी साल रहा है? और क्या रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक काला सागर पर उसका पूरा कब्जा न हो जाए? साल 2014 एक झटका, रूस ने क्रीमिया छीना, दुनिया देखती रही, यूक्रेन चीखता रहा और पुतिन वो चुपचाप एक लंबा खेल खेलते रहे। आज वही युद्ध, वही जमीन और वही सवाल, क्या क्रीमिया की हार ही यूक्रेन की सबसे बड़ी भूल थी? क्रीमिया सिर्फ एक पराय द्वीप नहीं, ये रूस की सैन्य रीढ़ है, नेवल बेस, ब्लैक सी पर पकड़ और पुतिन की साम्राज्यवादी सोच का प्रतीक। अब नजरें ओडिशा पर क्यों टिकती हैं? क्यों हर रणनीतिक नक्शे में ओडिशा सबसे बड़ा नाम है? क्योंकि अगर ओडिशा गया तो यूक्रेन का समुद्र से नाता टूट जाएगा, व्यापार ठप हो जाएगा, आर्थिक सांसें बंद हो जाएंगी और रूस सीधे मोल्दोवा की दहलीज पर पहुंच जाएगा। तो क्या पुतिन का असली मकसद सिर्फ जमीन है या इतिहास बदलने की जिद? सोवियत संघ का बिखरना पुतिन की नजर में 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। यही वजह है कि ये लड़ाई सिर्फ टैंकों की नहीं, ये लड़ाई पहचान की है, नक्शे बदलने की है और ताकत दिखाने की है। यूक्रेन आज भी क्रीमिया को नहीं भूल पाया है, लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया यूक्रेन को भूलती जा रही है? क्योंकि इस जंग में रुकना पुतिन की फितरत में नहीं और हार मानना यूक्रेन के बस में नहीं। युद्ध लंबा है, इरादे खतरनाक है और दांव पूरी दुनिया का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस और यूरोप के बीच जंग का सारन बच चुका है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी पल महाविध्वंस हो सकता है। यूरोप हाई अलर्ट पर है, नेटो की सेनाएं तैयार हैं और रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हाइब्रिड अटैक, साइबर वॉर और सैन्य जमावड़े टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल यही है, क्या यह टकराव यहीं थमेगा या फिर दुनिया एक और भयानक युद्ध की ओर जा रही है, या हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं?
अब यूरोप में सायरन कभी भी बज सकता है। महाविनाश का अलार्म ऑन स्टैंड बाय है और विश्व युद्ध तृतीय अब सिर्फ आशंका नहीं, एक संभावित हकीकत बनता जा रहा है। लंदन से लेकर बर्लिन तक, वारसा से लेकर ब्रुसेल्स तक इंटेलिजेंस एजेंसियां एक ही भाषा बोल रही है। युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जहां वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी खुलकर की जा रही है, इंटेलिजेंस का स्पेशल अलर्ट जारी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सैन्य ठिकानों पर 24 घंटे निगरानी है और एयर डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट पर है। यूरोप कांप रहा है क्योंकि जर्मनी के नेटो बेस पर हाइब्रिड अटैक की खबर ने पूरे महाद्वीप में हड़कंप मचा दिया। Charlie, Alpha weiter vorne in der rechten Flanke. ड्रोन, साइबर अटैक और अंदर से की गई घुसपैठ। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध अब सिस्टम पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है और भरोसे पर हो रहा है। अमेरिका का अत्याधुनिक फाइटर जेट बाल बाल बचा, क्रैश होते होते टल गया और सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या ये महज हादसा था या किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर था। पोलैंड में युद्ध की तैयारी खुलकर शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हथियारों का मूवमेंट तेज है, एयरबेस एक्टिव है और सिविल डिफेंस प्लान दोबारा खोले जा रहे हैं। यूरोप के कई देशों के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक ही इशारा कर रही है, रूस के साथ टकराव अपरिहार्य है।
इसलिए अब यूरोप ने सच को सच मान लिया है और तैयारी शुरू कर दी है